ने शमशान की राख लिया, आकर्षण मंत्र पढ़कर 10 दिशाओं में उड़ा दिया और कहा भोलेनाथ का ब्याह है। विश्व में जितने भूत प्रेत शमशान में निवास करते हैं सब कैलाश पर पधारे। ये कह करके 10 दिशाओं में उसने शमशान की राख उड़ाया है। और जैसे 10 दिशाओं में शमशान की राख उड़ाया तो नाना प्रकार के भूत प्रेत पिशाच प्रमत्त बेताल चुड़ैल डाकिनी शाकिनी भैरव सब हुआ करते हुए कैलाश पर पधार गए। नाना प्रकार का वेश और नाना प्रकार की भाषा है। अब जो पंजाब के भूत प्रेत आए पंजाबी में बात करें, राजस्थान के भूत प्रेत राजस्थानी बोले, हरियाणा के भूत प्रेत हरियाणवी बोले, जो विदेशों बिहार के भूत प्रेत बिहारी बोले, बंगाल के भूत प्रेत बंगाली बोले। अच्छा, जो विदेशों से आए थे, अब अमेरिका इंग्लैंड आदि से जो आए थे सब अंग्रेजी में बात करते, चीन के चाइनीज भाषा बोले, जापान के जापानी भाषा बोले, जो जहां का था उसी भाषा में बातचीत करे तो पता चल गया कौन कहां से आया। थे कैसे? बोले किसी का मुख गधे जैसा, किसी का घोड़े जैसा, किसी का ऊंट जैसा, कोई दुबले पतले धागे की तरह, कोई मोटे तगड़े भैंसे की तरह। किसी के शरीर में मुख ही मुख है और किसी के शरीर में एक भी मुख नहीं। किसी के शरीर में हाथ ही हाथ और किसी के शरीर में एक भी हाथ नहीं। किसी के शरीर में पांव ही पांव और किसी के शरीर में एक भी पांव नहीं है। मेरे बाबा, एक भी पांव नहीं। को मुख ही नहीं स्वागत किया है। विश्व के जितने भूत प्रेत थे सब महादेव के विवाह में सम्मिलित थे। जितने अपशकुन होते हैं संसार में सब शंकर जी के ब्याह में। जितने अपशकुन, शंकर जी ने अपशकुनों से वादा भी किया था कि हमारा ब्याह होगा तो तुम लोगों को बारात कराएगा। जब राम जी की बारात अयोध्या से जनकपुर को जा रही थी तो गणेश जी ने आदेश किया। गणेश जी विघ्न विनायक है, गणेश जी विघ्न राज है, सभी विघ्नों पर उनका शासन चलता है। तो गणेश जी ने आदेश दिया विघ्नों को, जितने अपशकुन थे आदेश दिया, खबरदार छुप जाओ, भगवान श्री राम की बारात जा रही है, केवल शुभ शकुन दिखाई देंगे, अपशकुन कहीं दिखाई न पड़े।
जाओ जंगलों में झाड़ियों में छुप जाओ। अब गणेश जी का आदेश हुआ तो डर के मारे जितने अपशकुन थे सब इधर उधर खेतों में, खलिहानों में, झाड़ियों में, जंगलों में, गड्ढों में छुप गए। राम जी की बारात जा रही थी, सब शुभ शकुन जा रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। सबसे पीछे शंकर जी जा रहे थे कि कोई भूला चुका तो नहीं है, कोई छूटा तो नहीं है। शंकर जी सबसे पीछे पीछे चल रहे थे राम जी के बारात में भी। तो अब आगे जो लोग थे उनको तो इन अपशकुनों के रोने धोने की आवाज सुनाई नहीं पड़ी क्योंकि बाजे आते बज रहे थे। अब शंकर जी सबसे पीछे थे तो शंकर जी ने सुना कि ये खेत खलिहानों से, जंगलों से, झाड़ियों से रोने की आवाज आ रही है। शंकर जी ने कहा आज हमारे रघुनाथ जी का ब्याह है और जगन्नाथ के ब्याह में रो कौन रहा है, किसको परेशानी है? जिधर से आवाज आ रही थी शंकर जी गए तो देखा सारे अपशकुन बैठे रो रहे हैं। शंकर जी कहे ये क्या कर रहे हो, बिना मतलब की चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? तुमको पता नहीं भगवान राम का विवाह? बोले पता। बोले रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? बोले आपका बेटा कारण है। बोले मेरा बेटा क्या कारण है? कौन सा बेटा? बोले गणेश। क्या हुआ? बोले उसने डांट के भगा दिया। बोले किसी को दिखाई मत पड़ जाना, जाके छुप जाओ, राम जी का ब्याह है, शुभ शकुन जाएंगे, कोई अपशकुन नहीं जाए। हमने बड़े दिनों से सोचा था कि मनुष्य लोग भी हमको अपने ब्याह में नहीं ले जाते, तो आज भगवान का ब्याह है तो हम भी बारात में जाके भगवान के ब्याह का आनंद लेंगे। लेकिन आपके बेटे ने हमको भगा दिया, बोला नहीं जाना भगवान के ब्याह। हमने कभी ब्याह नहीं देखे, मेरी बड़ी इच्छा थी बारात करने की। शंकर जी को दया आया। शंकर जी का सुनो, जगन्नाथ का ब्याह है आज और जगन्नाथ के ब्याह में अगर सब शुभ शकुन जा रहे हैं तो मैं भी तो विश्वनाथ हूँ, तो जब मेरा ब्याह होगा तब कोई शुभ शकुन नहीं जाएगा, सारे अपशकुन जाएंगे हमारे ब्याह। बोले चिंता न करो, कुछ दिन के बाद मेरा भी ब्याह होने वाला है और जब मेरा ब्याह होगा तो हम तुम लोगों को बुलावेंगे। तो दुनिया के जितने अपशकुन हैं सब शंकर जी के ब्याह में जाए रहे। शोर शराबा हुआ, बाजे बजने लगे। देव समाज में तो सहनाई बज रही थी, लेकिन यहाँ गणों ने पूछा बाबा अब बारात आगे बढ़े? शंकर जी ने कहा बढ़े। बोले बैठो बैल पर। शंकर जी बैल पे बैठे। बोले बाबा तनिक डमरू बजाए तो फिर हम लोग अपना अपना बाजा बजाएंगे। शंकर जी ने डमरू बजा के श्री गणेश किया। अब डमरू भोलेनाथ का जैसे बजा तो अब कोई गण शंकर जी का अपना खोपड़ी बजावे, कोई अपना सीना पीटे, कोई मुर्दे की खोपड़ी बजावे, तो कोई पशुओं का सींग बजावे, कोई उछले, कोई कूदे, कोई लौटे, कोई बोटे, हू हा दुनिया भर बोले। अब जब शोर शराबा हुआ तो देवताओं की पत्नियों ने मुड़ करके देखा पीछे। अब जैसे पीछे मुड़ के देखा तो भूत प्रेत शंकर जी की बारात। देव पत्नियां डर गईं और सहम कर अपनी पत्नियों के कंधे पे हाथ रखा और बोली पीछे तो देखो। डर करके देवताओं ने पीछे मुड़ के देखा, क्या है? तो देवताओं की पत्नियों ने कहा बढ़िया हुआ, जैसे दुल्हा वैसे उसकी बारात। तो देवताओं ने कहा ये बारात ना है तो क्या है? देवताओं ने कहा ये बाराता है। क्या है? ये बाराता है। देवियों ने कहा बाराता क्या होता है जी? तो बोले बारात में सुंदर सुंदर लोग जाते हैं, बारात में मनुष्य जाते हैं या देवी देवता जाते हैं, लेकिन इसमें तो भूत प्रेत भरे पड़े हैं। जितने दुनिया के कुरूप थे वो सब भरे पड़े हैं इसमें, तो इसलिए बारात नहीं ये बाराता है। तो शास्त्रकार ने लिख दिया कि जैसे दुल्हा तैसे बनी